वेलकम टू पिंटू एडू स्मार्ट क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बजट। तो बजट का सत्र होगा हमारा क्लास। तो बजट में हम लोग सीखेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका कहाँ मेंशन किया गया है। तो पहले आर्टिकल नंबर 112 ये बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। बजट के बारे में नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ये एक्ट हमें कहता है। तो इस एक्ट के तहत हम लोग बजट पेश करते हैं। आर्टिकल नंबर 266 अगर देखा जाए तो ये बताता है कि हम लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मनी कैन बी विथड्रू from the consolidated fund of India। तो ये चीज बताता है। अब कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? इसका मतलब होता है भारत का जो भी इनकम है, जो भी आय है, जो भी पैसा जमा होता है, तो वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड में रखाया जाता है, जिससे हम लोग मनी को विड्रॉ करते हैं फॉर पब्लिक वेलफेयर के कामों में लगाने के लिए या किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगाने के लिए। पर्टिकुलरली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मेनली प्राइम मिनिस्टर का सैलरी हो गया, बड़ा बड़ा ऑफिसर्स का पोस्ट का सैलरी हो गया, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। हमारी प्रेजेंट जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने अपना 5th बजट पेश किया इस साल, मतलब 2023 में। अब इस दौरान क्या हुआ था कि बेसिकली अमृत काल का युग था। तो ये बजट जो 2023 का था, इसमें मेन फोकस था अमृत काल का। तो अमृत काल था, जिसका टाइम पीरियड कुछ था 2023 से 2047 तक। अब यहाँ एक चीज आप लोग ये चीज देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत वाइटल है। इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूँगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये एक दिन का क्लास नहीं है, ये क्लास 1 है। इसमें और भी क्लासेस लगेंगे। ये क्लास 1 है, ठीक है। बजट तो कोई छोटा कंसेप्ट है नहीं, तो ये पहला क्लास है बजट का। इसके बाद भी हमारे और भी क्लासेस में समअप करूँगा और शॉर्ट करके कोशिश करूँगा कि ये क्लासेस में शॉर्ट दूँ और ये कंसेप्चुअल जैसे क्लियर हो जाए कि बजट क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या पर्पस है, क्यों बनाते हैं, ये सब। आई होप आप लोगों का ये हो गया होगा। तो मैं थोड़ा बोर्ड को रब करता हूँ। अब इसमें एक चीज और कंक्लूड करना है मुझे। पहला फर्स्ट बजट
फर्स्ट बजट अगर पेश हुआ था तो कब पेश हुआ था? तो पहला बजट पेश हुआ था, फर्स्ट बजट was introduced in the year 26 November 1947। इस समय पहला बजट पेश किया गया और इसको पेश करने वाले थे R.K. सन्मुखा चेट्टी, ये व्यक्ति। ये व्यक्ति ने पहले बजट को पेश किया। और एक चीज और इम्पोर्टेंट बता दूं, बजट ठीक पेश होने के एक दिन पहले, बिफोर वन डे मतलब बजट के एक दिन पहले हमारे भारत का इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है। इकोनॉमिक सर्वे जो हमें ये बताता है कि भारत का क्या अर्थनीति है, क्या जीडीपी है, कितना इनकम हुआ, क्या एक्सपेंस हुआ, क्या अमाउंट एलोकेटेड हुआ, भारत सरकार ने कौन कौन से रेट परसेंटेज क्या रखे हैं, कौन कौन से स्कोप में रखा है, किसको कितना प्रेफरेंस दिया गया, ये सारा सब कुछ इकोनॉमिक सर्वे बताता है। ठीक इसके एक दिन बाद ही बजट पेश होता है। तो अब की निर्मला सीतारमण जी जो हमारे फिनांस मिनिस्टर है, उन्होंने 5th बजट पेश किया और पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. सन्मुखा चेट्टी पेश किए थे। उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे पेश करने की, तो यहाँ और एक नाम उठ के आता है, वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भी फिनांस मिनिस्टर एक समय थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय अपना बजट पेश किया था। तो ये भी चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इम्पॉर्टेंट है। तो मोरारजी देसाई, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय पेश किए थे। ऐसे ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है पर बहुत कम पूछा जाता है, पर आप लोग याद रखिए क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज़ है, इसीलिए मैं सभी चीज़ को कवर अप कर रहा हूँ। पर ये बहुत वाइटल है, दैट इज़ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ही आएगा। और ये वाला साइड बाई साइड आप लोग याद करके रखिएगा तो अच्छा होगा, प्लस पॉइंट होगा आप लोग। ठीक है, तो बजट सत्र से अभी फ़िलहाल इतना ही था पहले क्लास के लिए। उसके बाद मैं क्लास इसका फिर नेक्स्ट कराऊँगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई होप यू विल लाइक द क्लास ऑफ दिस budget. Thank you so much. Thank you.